Hello student, welcome to e-learning channel. This is Navneet. Today I am going to talk about the book number 1 class 11th की जो book है उसका नाम है हॉर्नबिल. हॉर्नबिल का chapter number 1 The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady, the writer of and author of this chapter is खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह की ये कहानी है जिसमें वही कैरेक्टर है और ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है एक पिक्चर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अब वो पिक्चर किसकी है ये हम लोग देखना इस कहानी में पढ़ेंगे. खुशवंत सिंह जब छोटे बच्चे थे, कहानी ऐसे शुरू होती है. इसमें बता रहे हैं कि खुशवंत सिंह जब छोटे बच्चे थे तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहे हैं. बोल रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर भी ऐसी ही ग्रैंड मदर है, ऐसी ही दादी है जैसे सबकी दादियाँ होती है. एक बूढ़ी औरत जिसके फेस में रिंकल्स हैं, जो एकदम ऐसा लगता है कि जिनकी एज अभी रुकी हुई है. और उस दौरान में जब ये जो राइटर है हमारे खुशवंत सिंह, जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो ये अपनी दादी के साथ एक गांव में रहते हैं. तो वहाँ पर दादी जो है इनको पूरा सुबह उठाती है, दादी इनको तैयार करती है, स्कूल के कपड़े पहनाती है, टिफ़िन देती है, फिर इनको जो है लेके जाती है स्कूल में. और वहाँ पे जो है एक चर्च है, एक मंदिर है छोटा सा, जहाँ पे जो उसके जो हेड होते हैं वो इनको ABCD गांव में लिखाना, जो स्लेट के ऊपर जो है गांव में लिखाना सिखाते हैं. सेम टाइम पे इनकी दादी जो है अपनी प्रेयर्स जो है पूरी करती है उस टाइम पे. फिर ये घर आते हैं दोनों. इनकी दादी इनको छोड़ने जाती बचपन में, इनको लेके आती, पूरा इनका ध्यान रखती है. फिर क्या होता है बीच में, इनके जो मम्मी पापा हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं खुशवंत सिंह के, वो सेटल हो जाते हैं अब्रॉड सिटी में सेटल होने के बाद इनको भी बुलाते हैं वहाँ पर. अब इनको भी वहाँ पे बुलाया जाता है. फिर ये बड़े भी हो गए हैं, इनको जो है आगे की क्लासेस स्कूल कॉलेजेस करना है, अभी इनको कॉलेज में जाना है. फिर जब ये वहाँ अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो इनकी जो दादी है वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती है अकेले घर में. इनकी दादी 2-3 चीज़ें करती है. अपनी स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग व्हील में सुबह से लेके बैठी रहती है स्पिनिंग व्हील में, और जो बर्ड्स होते हैं स्पैरोज को जो है फीड करती है और बीट्स ऑफ रिसाइटिंग प्रेयर्स, बीट्स ऑफ हर रोसरी और माला जपती रहती है. और प्रेयर्स जो है अपने जो है कम साउंड में बोलती रहती है, अपने लिपसिंग वगैरह करती रहती है, प्रेयर्स बोलती रहती है. अब खुशवंत सिंह जो है खुद वो कहाँ सेटल हो गए हैं, वो अब्रॉड चले गए हैं पढ़ाई के लिए. तो इनकी दादी बिल्कुल इस बात से खुश नहीं है. क्यों? क्योंकि इनकी दादी को लगता है कि स्कूल में जो है, जब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे इनको भगवान के बारे में, गॉड के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है. और क्या लगता है, जो इंग्लिश म्यूज़िक ये सुनते हैं, इन्होंने एक बार अपनी दादी को बताया है कि मैं वहाँ पे वेस्टर्न टाइप ऑफ म्यूज़िक, हमको म्यूज़िक क्लास होती है. तो इनकी दादी को बिल्कुल बुरा लगता है. क्यों? क्योंकि इनकी दादी को लगता है कि दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक इज़ नॉट फॉर द जेंटल पीपल. जो जेंटल फॉक्स होते हैं, जो एक समझदार डिसेंट लोग हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक उनके लिए नहीं है. इसके लिए इनकी दादी वहाँ पे भी थोड़ी सी खफा हो रखी है इनसे. ठीक है. फिर जो है जब ये वहाँ पे अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं तो इनकी दादी की जो है बीच में ऐसा ही टाइम निकलता है. फिर एक टाइम आता है जब इनकी दादी इनकी फैमिली को बोलती है, इनके पास आती है और बोलती है कि मेरा टाइम ओवर हो गया, आई एम अबाउट टू डाई. और इनकी दादी जो है बूढ़ी हो रखी है. सो जो तीसरा फेस है इसमें खुशवंत सिंह की लाइफ का, जो बच्चा अभी छोटा था, दादी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर बड़ा हुआ, दादी की यादें आई. फिर जो लास्ट वाला फेस है, अब वो कॉलेज में है और दादी की जो है कुछ बातें, लास्ट स्टेज उसकी जो दादी की है, ग्रैंड मदर की, उस बारे में वो सोच रहा है. उसमें क्या होता है कि इनकी दादी का जब लास्ट टाइम आता तो इनकी दादी बोलती है कि दिस इज़ माई लास्ट टाइम. वो बोलती है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा जी पाऊँगी. और ऐसा बोलते बोलते जो है उनकी एक दिन जो है सुबह को क्या होता है, ये ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, इनकी दादी की जो है डेथ हो जाती है. तो इनकी दादी ग्रैंड मदर को ये पूरा प्रॉपर तरीके से जो है इनका दाह संस्कार करते हैं. तो जब दाह संस्कार करते होते हैं तो इसके बाद अगले दिन ये क्या देखते हैं कि जो इनकी दादी है, इनकी दादी जो अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, स्पैरो का बर्ड का जो है एक ग्रुप आता है इनके घर में, और वो बिल्कुल साउंड नहीं करता है. बिकॉज जब इनकी दादी जवान थी उस टाइम इन स्पैरोज को फूड देती थी, तो ये बहुत सारा नॉइज जो है, बर्ड चियरपिंग होता था वहाँ पे. पर अब कोई भी नहीं है, तो वो अपनी तरफ से एक रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं इनकी दादी की डेथ के लिए. एंड दे आर वेरी सैड, द एंटायर ग्रुप ऑफ बर्ड इज सैड. और इनकी मम्मी जो है वो देखते हुए इन
ग्रुप ऑफ बर्ड्स को जो है क्या देती है, ब्रेड्स वगैरह कुछ खाना देती है, पर वो नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑथर बहुत सैड हो रखा है। उसकी ये जो ग्रैंड मदर थी बहुत लविंग पर्सन थी और अब उसकी डेथ हो गई है। अब ये थी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। अब इसमें जो है क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, छोटे छोटे। मैं आपको एक एक करके हेल्प कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द थ्री फेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद द ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। इसमें जो 3 फेसेस कौन कौन से थे? व्हेन द ऑथर वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटा बच्चा था उस टाइम पे उसकी दादी की जो रिलेशन था, एक तो वो फेस है। फेस नंबर 2, व्हेन ही मूव टू द सिटी, जब वो सिटी में जो है मूव करता है, एंड देन पढ़ाई के लिए जब मूव करता है। एंड देन थर्ड फेज ऑफ द ऑथर्स लाइफ वाज व्हेन ऑथर ज्वाइन द यूनिवर्सिटी, ऑथर जब जो है यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करता है। सो दीज आर द 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स। Okay, next we have question number 2. 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. 3 चीजें क्या थी जिससे ऑथर की ग्रैंड मदर डिस्टर्ब होती है जब उस सिटी स्कूल में, वेस्टर्न स्कूल में जाना उसने शुरू किया। क्या क्या था? एक तो उसकी ग्रैंड मदर इसलिए अपसेट थी क्योंकि वो उसको जो है पढ़ा नहीं सकती थी, अब उसके इंग्लिश लेसन में जो है उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। एक नंबर 2 था, उसको लगता था उसकी ग्रैंड मदर को कि जो वो इंग्लिश जो वेस्टर्न स्कूल में जा रहा है वहाँ पे एक भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, देर इज नो स्टडी, देर इज नो टीचिंग ऑफ गॉड। और तीसरा उसको लगता था शी डिड नॉट लाइक द म्यूजिक, जो म्यूजिक था, जो म्यूजिक उसने बताया कि वेस्टर्न म्यूजिक हमको पढ़ाया गया था, तो शी डिड नॉट लाइक दैट म्यूजिक। एंड व्हाट शी सेड द म्यूजिक इज नॉट फॉर जेंटल फॉक्स। उसको चाहिए था कि भगवान की पढ़ाई हो, भगवान की टीचिंग्स को पढ़े, भजन कीर्तन इस तरह की चीजें पे ज्यादा ध्यान दें। ये 3 चीजें थी जिसमें ऑथर की जो ग्रैंड मदर जो है डिसअपॉइंटेड थी और डिस्टर्ब रहती थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. कैसे जो है उसकी मदर, ग्रैंड मदर जो है अपना दिन निकालती थी। 3 चीजें थी, एक स्पिनिंग व्हील पे बैठी रहती थी, स्पिनिंग व्हील थी उसमें बैठी रहती। नंबर 2, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स को वो बोलते रहती थी दोबारा दोबारा, बिल्कुल पूरा दिन भर सुबह शाम उसका वही काम था। नंबर 3, एंड फीडिंग द स्पैरोज, और जो स्पैरोज थे उनको फीड करती थी, उनको ब्रेड देती थी, उनको दाना देती थी। These are the 3 ways his grandmother spent her days. Okay, number 4 question, the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. अब वो बोल रहा है कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी, क्या ऐसा तरीका था, क्या ऐसा ऑड वेज था जिससे जब बिहेव किया था उसने। तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, जो मरने से पहले उसने क्या बोला? शी टोल्ड अदर फैमिली हर टाइम वॉज नियर। क्या बोला उसने फैमिली से? कि मेरा जो टाइम है वो नजदीक आ गया है। एंड शी हैज एडमिटेड, और उसने जो है एडमिट कर लिया था, एंड कि मैं ज़्यादा टाइम जो है उनसे टॉकिंग बात करने में स्पेंड नहीं करूँगी। एंड देन शी अगेन वेंट बैक एंड डूइंग हर प्रेयर्स, वो प्रेयर्स ही कंटिन्यू करती रही क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था कि मेरा ये लास्ट समय था। तो ये चीज़ जो है उनको थोड़ा सा अलग सी लगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट वी हैव द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। जब ऑथर की ग्रैंड मदर जब मरती है तो स्पैरो ने कैसे किया था, अपना रिस्पेक्ट कैसे पे किया था, अपना सैड फीलिंग कैसा पे किया था? बिकॉज स्पैरो ने जो है दे पीसफुली केम टू द बरांडे में आए वो, और दे क्वाइटली सैट देयर, वो चुपचाप से वहां पे रहे। दे डिड नॉट ईट एनीथिंग, उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इवन ऑथर खुशवंत सिंह की मदर ने उनको फीड किया, बट दे डिड नॉट ईट। और फिर ना ही कोई बर्ड चियरपिंग, कोई साउंड नहीं किया उन लोगों ने। इस तरह से जो है उन्होंने अपना रिस्पेक्ट जो है उसकी ग्रैंड मदर को मिस किया, उस दिन अपना रिस्पेक्ट पे किया। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैड, and I think you guys won't have any trouble once you learn this whole summary and you listen it and pay attention on it. So it's nice, and please do subscribe for the channel, and I'll be putting more videos. Do wait for other videos.